किचन का टूर तो मैंने आराम आराम से करवा दिया है। हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हमारे खिचड़ी की साजी होती है, खिचड़ी बनती है उस टाइम, और वो माश की बनती है। एक तो ये घर ना थोड़ा भूल भुलैया जैसा है, एक कमरे मतलब हर जगह से डोर ही डोर है। अब ये कहाँ से गई होगी। मैंने नव्या को नहला दिया है, और पता क्या, मैं किचन में बैठी थी, नहलाने के बाद मैं उसको सुला रही थी और बहुत टाइम से बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा शायद रास्ता है ना वहाँ पे, किचन में, किचन की साइड से रास्ता है, तो मैंने सोचा शायद ये ना रास्ते से आवाज़ आ रही है। और बहुत टाइम से आवाज़ आ रही थी, कम से कम 10 मिनट हो गए नव्या को सुलाते सुलाते। और फिर जब मैं बाहर आई ना किचन से बाहर, तो देखा नक्श के ना शायद दरवाज़ा खुला रह गया था। तो बिल्ली अंदर घुस आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे बाहर ही नहीं निकल रही है, मेरे से डर रही है ये देखो, पता नहीं किसकी बिल्ली होगी ये, है तो पालतू है ये शायद। आजा आजा, चल 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 चल, इधर आजा, इधर आजा, ले 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 ले, चल चल चल, इधर इधर इधर, चल 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 चल। ये भागी ही जा रही है, शायद डर रही है, मैं दरवाजा खुला ही रखती हूँ। ले जा, पता नहीं अब किससे निकलेगी बाहर। मेरे से डर रही है और मैं इससे डर रही हूँ। मेरे से कोई पंजा वगैरह ना मार दे ना, और ये मेरे से डर रही है कि कहीं मैं ना मारूं इसको। इसको छोड़ देती हूँ मैं, यहाँ से बाहर दरवाजा खोलती हूँ। ये ना, ये बिल्ली सारे में भाग रही है, पता नहीं बाहर कैसे निकलेगी। ये दरवाजा तो खोल दिया है मैंने, और मेरे को खुद से डर लग रहा है, और ये मेरे से डर रही है। कैसे निकलेगी, मैं अभी यहाँ साथी में ही चढ़ जाती हूँ। अब नव्या को तो मैंने रूम में छोड़ दिया है, अब ये कैसे बाहर निकलेगी। आज उसने सारे में भगा दिया। अब शांत हो गई, पता नहीं किस रूम में घुसी। एक तो ये घर ना थोड़ा भूल भुलैया जैसा है, एक कमरे मतलब हर जगह से डोर ही डोर है। अब ये कहाँ से गई होगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ को जाएगी, अब पता नहीं है इसका तो। हाथ में ना कुछ ले जाती हूँ। हमने इमरजेंसी के लिए डंडे रखे होते हैं, 2-4 डंडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे। अब देखती हूँ कहाँ गई होगी वो। निकल बाहर। उन्हें शायद स्टोर रूम में घुस गई है, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाजा ना मेरे से खुला रह गया था गलती से। ये कहाँ घुसी है ऊपर स्टोर रूम में, भाग गई। भाग गई वो, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो भागी तो सही, मैं तो खुद डर गई थी। चलो मैं बाकी काम कर लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। स्टोर रूम की लाइट भी ऑन रह गई है। हाँ, डिपो का सामान लाया था, कल राशन लाया था, उसको मैं रख लेती हूँ, अब निकाल देती हूँ। सारा सामान ऐसे ही बिखरा है यहाँ पे। चलो मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, तब तक तो झाड़ू कहाँ ही दिया जाएगा। आटे का कट्टा ये भी खाली करना है, अभी मैं पहले ये काम कर लेती हूँ। अब वैसे सही है कि डिपो में ना अब ये बॉटल मिलती है, ये मतलब यूज में भी आ जाती है ना, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, ढक्कन ओपन करो बस, ये ठीक है। ये 4 बॉटल तेल की, और ये चीनी, और इसमें शायद दालें भी होगी। मैं पहले यहाँ ये ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, इसकी भी थोड़ी सफाई करने के लिए। थोड़ी तो क्या, वैसे तो ठीक ही है। ये जो ऊपर है ये सारा आंगनवाड़ी का सामान है, मैं ये एक जगह रखती हूँ आंगनवाड़ी का सामान ना, ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे रहेगा जैसे ये हल्का फुल्का सा सामान, और यहाँ पे रहेगा नीचे तेल, ये दालें वगैरह ये यहाँ पे रहेगी, मतलब जो पैकेट की दालें वो यहाँ, बाकी दालें मैं यहाँ डब्बे में रखती हूँ। ये है न्यूट्री, न्यूट्री मतलब बड़ी, सोया बड़ी होती है जो, इसकी और आलू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये भी सोया बड़ी है पैकेट, ये खुला ही नहीं, ये जब हमारे श्राद्ध था उस टाइम का बचा है ये सारा। और ये है सत्तू, हम कोई भी नहीं खाते हैं, तो ये ना सारा ऐसे ही वेस्ट हो जाना है। ये जो आंगनवाड़ी से बिस्किट मिलते हैं, कौन खाता होगा इनको, मैंने तो खाए नहीं। ये सारा ऐसे ही पड़ा है।
और ये प्रसाद है, ये हमने बांटा ही नहीं। जब हम रेणुका जी गए थे, ये उस टाइम प्रसाद लेके आए थे। ये गांव में हम सबको बांटने वाले थे, पर ध्यान ही नहीं रहा। आज ये भी मैं बांट ही लूँगी प्रसाद। अभी इसमें क्या होगा, मैंने अभी ये भी ओपन करके नहीं देखा है। अब देखती हूँ। उनको कुछ धागा ही नहीं मिला वहाँ पे ना बांधने के लिए, तो ये पता नहीं उन्हें क्या लगा दिया है। ये ना शायद आटे में होता है मेरे ख्याल से, है ना, बोरी में होता है ये। अच्छा, माश की दाल। अभी जो ये जनवरी में होती है ना साजी होती है, जिसको माघ साजा भी बोलते हैं, उस टाइम यहाँ पे ना खिचड़ी की साजी होती है। हमारे वहाँ तो मायके में वो जूब देते हैं, जूब, माघ साजा जिसको बोलते हैं, जूब देते हैं। पर हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हमारे खिचड़ी की साजी होती है, खिचड़ी बनती है उस टाइम। और वो माश की बनती है, बिना तड़के वाली, घी में ही बनती है। तो माश की खिचड़ी अब मुझे बहुत पसंद है। ये माश और ये मलका, हस्बैंड को मलका की दाल पसंद है। पहले वो मलका नहीं खाते थे, और पता नहीं क्यों अब उनको मलका अच्छी लगती है और धुली मूंग अच्छी लगती है। और ये भी मलका। वैसे जब सरकार इतना वो दे रही है तो उसका ना फायदा उठाना चाहिए, ठीक होती है ये भी है माश। 2 पैकेट माश, 2 मलका और 2 पीला चना। मुझे पीले चने की दाल अच्छी लगती है, माश और पीले चने मुझे अच्छे लगते हैं, मिक्स करके भी और अलग अलग भी। ये भी 2 है दला चना, 2 है माश, 2 है मलका। ये दाल में इसमें भरी देती हूँ। फिर पता क्या होता है ना, अगर पैकेट खोलो ना तो पैकेट से गिर जाती है। डब्बे में इनको उसी टाइम निकाल के, पर पैकेट एक एक ही खोला जाए तो सही रहता है। फिर ना अगर दोनों पैकेट खोल दूंगी तो खराब भी हो जाती है। एक दाल डालने के चक्कर में यहाँ सारी सूजी नीचे गिर गई है। इसमें डालूंगी मैं ये मलका। ये दालें मैंने सारी रख ली हैं, सारे मतलब कुछ कुछ 2-3 दालें खाली की मैंने, बाकी मैंने सारी अभी ये पैकेट में ही रखी हैं। सब दालों को पैकेट से खाली कर दो ना, फिर ना वो खराब हो जाती है। उससे अच्छा कि जब डब्बे खाली हो जाएगा, जब डब्बा, उसके बाद ही उसमें दूसरा पैकेट खोलना है। जो ये 4 पैकेट अब बच गए हैं, इन 4 पैकेट को मैं दूसरी अलमीरा में रख दूंगी। ये दालें अब मैंने ये यहाँ पे रख दी है दालें, और यहाँ पे तेल। यहाँ पे मेरा ये किचन का ही सामान है, यहाँ पे भी किचन का सामान हो गया, खाने पीने का, यहाँ पे भी खाने पीने का। और यहाँ पे बर्तन है, यहाँ पे भी मेरे बर्तन ही है, और यहाँ पे भी बर्तन है। और यहाँ पे रिटायरमेंट में मेरे ससुर को जो गिफ्ट मिली थी वो यहाँ पे है। इतना तो मैंने आपको दिखा दिया है। किचन का टूर तो मैंने आराम आराम से करवा दिया है। अब करती मैं किचन की सफाई, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। अच्छा, अभी ये आटा भी तो खाली करना है, आटा भी मैं पहले इस डोर में रख देती हूँ। ये जो आटा है मैंने ये यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लाना है। पता नहीं उठाया जाएगा या नहीं, कोशिश करती हूँ। बाहर से लाइट आ रही है। अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ, दिखाती हूँ कितने बर्तन हैं। ये लस्सी थी बनाने के लिए, मक्खन निकाला तो फिर उसके बर्तन धोने के लिए हो जाते हैं। ये सारे बर्तन धोने के लिए है। अभी मैंने किचन क्लीन कर लिया है। और नव्या भी उठ गई थी तो मैंने उसको उसके दादू के पास दे दिया। अभी मैंने उसको नहलाया भी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले मैं पानी पीने को लाती हूँ। अभी बर्तन धोए, हाथ भी थोड़े ठंडे से है, पहले मैं पानी लेके आती हूँ। फिर पूरे दिन ना टाइम नहीं लगता है, फिर मुझे नक्श को लेने भी जाना है, अभी खाना भी बनाना है। पहले मैं पानी लेके आती हूँ, फिर नव्या को नहला दूँगी। चलो मैं भी आपको रास्ते का व्यू दिखाती हूँ जहाँ मैं पानी को जाऊँगी। यहाँ पानी के लिए ना अकेले आते थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि ये ना सुनसान जगह है बिल्कुल। और यहाँ से नीचे और ज़्यादा सुनसान है, मैं दिखाती हूँ। पहले कच्चा रास्ता था, अब तो थोड़ा पक्का कर दिया है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे सांप की तरह। यहाँ पर नीचे, वो नीचे जाके है पानी हमारा, ये रास्ता। मैं
मैं कभी पानी को नहीं आती थी, पहले आती थी तो हस्बैंड के साथ ही आती थी, अकेले मैं कभी पानी को नहीं आई हूँ। आज सेकंड टाइम मेरा अकेला है। उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, तभी मैं अकेली आई थी। आज भी आज सेकंड टाइम है, हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। चलो मैं पानी भर लेती हूँ, डर लगता है थोड़ा। अभी मैंने पानी भरने को लगा दिया है, बिल्कुल ही सुनसान, पर व्यू तो अच्छा है। और ये पानी ना ऐसे कपड़े से छान के भरना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी आ सकता है। वैसे ये साफ पानी है। ये पानी ना गर्मी में ठंडा, मतलब सर्दी में गर्म होता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा भरने में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा है पानी प्रेशर में थोड़ा। पहले तो यहाँ पे बिल्कुल कम पानी होता था, और मेरे साथ कोई भी नहीं है। चलो मैं पहले पानी भर लेती हूँ, फिर घर जाके आपसे मिलती हूँ, क्योंकि दोनों हाथ में मेरे बर्तन होंगे तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। घर जाके ही मिलती हूँ आपसे। पानी लेके मैं आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने नबिया को भी नहला दिया था। अभी फिर आज कल जो कपड़े का तय लगाया था मैंने, वो आधे ही सूखे थे और आधे सूखे हैं, उनका तय लगाती हूँ। ये देखो, अभी इनका तय लगाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। लंच बनाने के बाद फिर नक्श को लेने भी जाना है। देती नहीं है कपड़ों का तय लगाने, बस हाफ ही लगा पाई हूँ। उसके बाद ये रोने लग गई थी कि गोदी उठाओ गोदी उठाओ। अब इसको गोद में उठा के अब मैं खाना बनाती हूँ। 12:15 हो गए हैं, फटाफट से लंच की तैयारी कर देती हूँ।